जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। कि जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। तो फटाफट से एक बार क्या कर दीजिएगा, सभी भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद अपन क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आ गया है एक बार फिर से मिक्स मसाला। क्या आ गया है सर? मिक्स मसाला आ गया है। तो एक बार फिर से आप सभी को मिक्स मसाले का स्वाद चखाते हैं। एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। तब तक मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद अपन क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आ गया मिक्स मसाला। मॉडल पेपर एक रहेगा आपका मिक्स मसाले का, जिसमें अपन क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। उसके बाद दमदार आगाज करते हैं एक नए युग का। और वो नया युग है 8 अक्टूबर तक आपका वो नया युग बीएसटीसी का है। किसका है? बीएसटीसी का है। वो बीएसटीसी का रहने वाला है। जो फटाफट से एक बार सभी को शेयर कर दो। चलिए क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कहा है कि जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी दोस्तों हार तो कभी जीत होती है। ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी जिंदगी में हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन तमन्ना रखनी है, अपने अंदर हौसला रखना है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, क्योंकि किनारों से तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। सिर्फ किनारों पर बैठ के नहीं हार माननी है, दिल में ये तमन्ना रखनी है कि समुद्र की गहराई को छुएंगे। क्योंकि किनारों से तो क्या है, सिर्फ जिंदगी की क्या मानी गई है, शुरुआत मानी गई है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत हो गई है, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट उत्तर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो राइट उत्तर क्या है यार, आजकल मैं पागल हो गया हूँ, हर क्लास में प्रश्न होता ही नहीं तो भी कहता हूँ राइट उत्तर क्या हो जाएगा। सब्जी बनानी होती तो वही बात है, राइट उत्तर क्या हो जाएगा है। बताओ साथियों, प्रश्न आया, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कौन सी है, वो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या बताओ भाई, लुप्त संख्या कौन सी है, वो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 5, 4, 10, 8 और 15 लिखा हुआ है। लुप्त संख्या का पता करो। एक बार शेयर कर दो, मैं भी शेयर करके आता हूं, आप भी क्या कर दो, शेयर कर दो। हाँ भाई, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 5 फिर 4, 5, 4, 10, 8 और 15। तो देखो, 5 में से एक गया, 4 आया, ठीक है। 10 में से 2 गए, 8 आया। पहले एक गया, अब 2 गया, तो अब 3 जाएंगे। तो 15 में से 3 जाएंगे, कितने आएंगे सर? 12 आएंगे। बिल्कुल, ए उत्तर वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, राइट उत्तर हो जाएंगे। जिस भी भाई बहन ने ए उत्तर बताया उनका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन सिर्फ प्रैक्टिस ऐड करने वाले हैं। परीक्षा में प्रश्न साथियों इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के आएंगे, इससे भी हार्ड आएंगे। तो आपको राजीव जी सर क्या है, रीजनिंग की क्लास में करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी भी आपकी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल अपन यहाँ पे क्या है, 40-45 प्रश्नों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगला आपका प्रश्न कौन सा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद क्या लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्या है सर? वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। उनसे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह से पहले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनसे पहले प्रधानमंत्री कौन था, वो आपसे पूछा जा रहा है। वीपी सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, चंद्रशेखर थे या जवाहरलाल नेहरू थे। बताएंगे साथियों, आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, एक बार क्लास को दोस्तों क्या कर दो, शेयर कर दो। और यहाँ पे आपके दूसरे के अंदर क्या राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर आ रहा है। जितू सिंह डी बता रहे हैं, सुमित्रा जी डी बता रहे हैं, रतन जी बी बता रहे हैं, हर्ष जी डी बता रहे हैं। बिल्कुल प्रश्न संख्या लिख के आंसर दो, ताकि दोस्तों पता चल सके कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर बता रहे हो। ठीक है, हिम्मत मत हार, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल, क्या बहुत ही अच्छा लिखा सौरभ जी। और यहाँ पे साथियों क्या है, नरेंद्र जी मोदी, उसके बाद उनसे पहले मनमोहन सिंह, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे पहले क्या है, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करो। ठीक है, एक यहाँ पे जस्सीन पटेल का कुछ नाम था कि ऐसे प्रश्न नहीं आता है बेटा, अब इस प्रश्न को तो पूरा करके दिखा दे, फिर मुझे बता कि कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, हाँ बताएंगे साथियों क्या हो जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। आपके सामने खाली जगह दे रखी है, इन खाली जगहों के अंदर कौन आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, वो बताना है। हाँ बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। हाँ
सर गोगा मुझे ब्लॉक कर देता है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, इस बार बैठ कर चर्चा करेंगे। तो बैठने तक का टाइम नहीं मिलेगा भाई तुझे, अभी यहाँ और ब्लॉक कर देगा, तू बैठने आएगा तब तक। तो कॉपी पास्ट करना बंद कर दे, आंसर बता भाई एलोन बॉय कि श्रृंखला को पूरा कैसे करोगे। तो देखिएगा सी डी सी ए, पहले अक्षर कितने हैं भाई यहाँ पे, तो 4 4 का जोड़ा बन रहा है, देख लो कैसे। बी ए सी बी, एक तो ये जोड़ा बन गया ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी देखो, मैं पहले वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, बी ए डी 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 और बी। तो देखो क्या बन रहा है, बी सी बी ए डी बी, ए सी बी डी, सी ए डी बी, ए सी बी डी। और यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था ए डी बी सी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। उसके बाद क्या है, सारों में डी रखेंगे और बी रखेंगे, तीनों में क्या रखना है, बी रखना है, और तीनों में क्या रखना है, डी रखना है। एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो देखिएगा बी सी बी, बी सी ए, सी बी डी, यहाँ पे आके चेंज हो गया है, आवर्ती नहीं हो रही है। डबल बार ए, डबल बार बी और डबल बार डी, तो ये भी तो हो नहीं रहा है। उसके बाद अगला क्या है, ये ट्राई करते हैं, पता नहीं डी वाला हो जाए। तो ए है, उसके बाद क्या है, डी है, उसके बाद क्या है, डी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 बार बी आया। देखो क्या बन रहा है, ए सी बी डी, सी ए डी बी, ए सी बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी बी, एस सी बी डी। तो ये भाई साहब यहाँ पे क्या है, काफ़ी हद तक क्या जोड़ा सही हो नहीं रहा है। एक अक्षर यहाँ पे ये बीच वाला चेंज हो गया, तो अब सी होगा। चलो सी को ट्राई करते हैं। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है आपका, डी वाला। डी वाला तो नहीं आ रहा, ठीक है, क्या होगा, सी वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। ए है, उसके बाद डी, हाँ एक एक को चेंज करना है, एक एक को चेक करना, ठीक है। सभी जगह डी है, लास्ट वाले में बी है। तो अब क्या बन रहा है, देखो ए सी बी डी, सी ए बी बी डी बी, ए सी बी डी, सी ए डी बी, एस सी बी डी। देखो सही बना ना, ए सी बी डी आया, फिर सी ए बी डी, यानी कि एक बार तो ए सी बी डी बन रहा है, एक बार सी ए बी डी बन रहा है। ए सी बी डी, सी ए बी डी, एस सी बी डी, सी ए बी डी, एस सी बी डी। तो यहाँ पे बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन वाला सही जोड़े बना रहा है। सी उत्तर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने सी बताया बहुत ही अच्छा। अब क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा कि क्या है, हाँ कुछ हार्ड प्रश्न भाई लेके तो आऊँ, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूँ कैसे, मोबाइल पे इतना नहीं लिख सकते, तो थोड़ी उस चीज़ को भी आप समझा करो, ठीक है। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध होगा, बहुत ही ईजी प्रश्न है, फटाफट से बता दो। क्या कहा कि उसकी माता क्या है, उसकी माता क्या हो जाएगी, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। ये विपिन है, किसी लड़की के बारे में कह रहा है। इस लड़की की जो माँ है, वो माँ क्या है, मेरी सास की इकलौती बेटी, मतलब लड़की की माँ मेरी पत्नी है, तो लड़की उसके क्या हो रही है, पुत्री हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इसमें सोचने वाली बात है नहीं, डी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई, यहाँ पे आपको ये जो दे रखा है, हाँ मैट्रिक्स, इसमें से लुप्त संख्या है, उस लुप्त संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा है, एक बार क्लास को क्या कर दो, सभी भाई बहन शेयर कर दो। और लुप्त संख्या पूछा गया है, तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, बताओ। बिल्कुल लुप्त संख्या क्या हो जाएगी, 500, 600, 1000, 10,000। कैसे आ रहा है, 3 करके 27 लिखा, 4 64, 5 25 और वर्ग आ रहा है, 6 का 216, 343, 512, 719, 10 का वर्ग कितना होता है, 1000 होता है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। उस भिन्न शब्द का क्या करना है, चयन करना है। 3 शब्द साथियों क्या है, आपस में किसी न किसी रूप से समान है, जबकि एक क्या है, एक भिन्न है, उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। स्कूटर, नाव, मोटरसाइकिल और गाड़ी या कार। तो बताओ भाई क्या अलग हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका क्या अलग हो जाएगा, बताएंगे। एक बार क्लास को सभी भाई बहन शेयर कर दीजिएगा, उस हर घर तक आवाज पहुंचा दीजिएगा कि मिक्स मसाला क्या है। मिक्स मसाला फिर से स्टार्ट हो गया है, तो मसाले का स्वाद चखना है, ठीक है। अभी मसाला थोड़ा क्या सरल सरल आ रहा है, जब मसाला हार्ड आएगा तब उसके क्या है, यहाँ दांतों के अंदर वो कहते हैं ना, फिर क्या बजने वाला भी है मसाला। और यहाँ पे बिल्कुल जो बी आंसर बता रहे हैं उनका आंसर क्या होगा, राइट होगा। जो भी आंसर बी बता रहे हैं, यहाँ पे आदित्य जी है, रामवीर जी है, बिल्कुल क्या है, जसू पटेल जी है, अशोक जी है, बिल्कुल आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा। नाव क्या है, नाव साथियों जलीय परिवहन का माध्यम है, बाकी सभी स्थलीय है, तो बी उत्तर राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। जो अलग है, असंगत है, उसका क्या करना है, चयन करना है। बताओ भाई, दिए गए विकल्पों में से साथियों असंगत का चयन करना है। जो अलग है उसके बारे में आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से क्या असंगत का चयन करना है। पहला आपको दे रखा है LNM, तो LMN
आर एन के जे के भी, तो ये तो यहाँ पे तो कुछ इनका मिलान हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बताओ भाई कैसे करेंगे। हाँ, इनका सीधा सीधा तो कोई मिलान हो नहीं रहा है। तो जब सीधा मिलान नहीं होगा तो फिर टेढ़े तरीके से क्या करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे एल कितने पे आता है देखते हैं, क्योंकि एल एम एन ये तो पता नहीं ऐसे ऐसे क्रम में हो सकता है, लेकिन एच डब्ल्यू का, डब्ल्यू और एच का लेना देना नहीं है, जे और वी का कोई लेना देना नहीं है, आर और के बहुत दूर होते हैं। तो दूसरा तरीका है कि इनका नंबर जोड़ते हैं कितना हो सकता है, बाकी तो असंगत कैसे हो सकता है। ठीक है, एल 12 पे आ रहा है, एन कितने पे आ रहा है, एन कितने पे आ रहा है 14 पे आ रहा है, और आपका एम कितने पे आ रहा है 13 पे आ रहा है। ठीक है, तो 12 14 और 13 कितने हो जाएंगे, ये इसको देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये इसको देंगे 13, यहाँ भी हो जाएगा 13 39 हो जाएंगे, तो ये तो हो जाते हैं 39। ठीक है, मतलब इसके आगे इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 39। उसके बाद आर एन के, आर आता है 18 पर, एन आता है वापस से 14 पर, और के आप सभी को पता है 11 पर। ठीक है, तो 4 1 5 8 4 13, ये 43 हो जाएंगे। उसके बाद जे के वी, तो जे साथियों 10 पे आता है, के 11 पे आता है, और वी कितने पे आता है 22 पे आता है। तो 2 और 1 3, और 2 और 2 4, 43 ये भी हो गए, तो ये भी 43 आएगा देखना। एच आपको पता 8 पे आता है, एल 12 पे आता है, और डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे आता है, ये भी हो गया 43। तो ये तीनों, इन तीनों का योग तो 43 हो रहा है, ए वाले का कितना हो रहा है 39 हो रहा है। तो ये इनमें क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए उत्तर बताया उनका उत्तर क्या है, राइट उत्तर हो जाएगा। जिसने भी ए बताया है साथियों उनका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जनक जी, ऑफिशियल जी, रिंका जी, गणेश जी, कड़वासरा, मिस्टर दिलकुश जी, बिल्कुल क्या है आपका उत्तर दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सिंबू बेरा के छोरो धन्यवाद भाई साहब, विकास जी, चांदनी जी, प्रजापति गरल, सरबाटा डू की धरा से प्रणाम, बिल्कुल जोगिंद्र भाई प्रणाम, और यूपीएससी जी वगैरह बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। एक बार क्लास को सभी भाई बहन क्या कर दो, शेयर कर दो। और यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ए उत्तर बताया सभी का उत्तर राइट है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्ययन आरेख का चयन करना। सबसे उपयुक्त व्ययन आरेख कौन सा होगा, उसका आपको क्या करना है, उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। बताओ, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है उसका आपको चयन करना है। भारत है, भारत के बाद क्या है, भारत के बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, तो भारत देश है, ये दोनों इसके राज्य है। तो ए उत्तर साथियों आपका सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्ययन आरेख क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, एक और व्ययन आरेख आ गया जिसमें आपको सही व्ययन आरेख का चयन करना है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति है, वकील है, और धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति, इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। कि वकील होते हैं उनमें से कुछ धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ वकील में से ही धूम्रपान करते हैं और नहीं करते हैं, बाकी वाले नहीं करते क्या, तो ये तो होगा नहीं। ये वकील हो सकता है, इन वकील में से आधे ऐसे लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं, आधे ऐसे जो नहीं करते हैं, तो ये सही हो सकता है। उसके बाद क्या, तीसरा ये है, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, तो धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले आपस में नहीं जुड़ सकते, किसी का कोई संबंध नहीं है। तो वकील धूम्रपान कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पे बी उत्तर साथियों राइट हो रहा है, बी वाले राइट हो जाएंगे कि बीच में वकील रह जाएगा, कुछ लोग धूम्रपान करने वाले इधर है और कुछ लोग धूम्रपान नहीं करने वाले इधर हो जाएंगे। तो बी वाले सारे के सारे दोस्त यहाँ पे क्या होते हैं, राइट होते हैं। जिसने भी बी उत्तर बताया है उन सभी का उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। जिसने भी बी बताया उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के कितने लोग ऐसे हैं जो क्या है, जो शिक्षित नहीं है। बताओ, पिछड़े वर्ग के कितने लोग ऐसे हैं साथियों जो शिक्षित नहीं है। वैन मतलब आपको तो एक प्रकार से वैन आरेख दे रखा जिसमें कुछ संख्याएं दर्शाई गई है। बिल्कुल माँ का मगरमच्छ लिख रहा है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बिल्कुल सही बात है कि बिना पतझड़ के क्या है, पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते दोस्तों। उसी प्रकार क्या है, बिना संघर्ष और कठिनाई के अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। दोस्तों, अच्छे दिनों के लिए तो लड़ रहे हैं, अगर मैं भी आज यहाँ पे संघर्ष कर रहा हूँ आपके साथ तो अच्छे दिनों के लिए ही कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं तो अच्छे दिनों के लिए कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन आए, सभी यही चाहते हैं। तो क्या है, साथ मिलकर ही लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे साथियों आपका जो राइट उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जो इस त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे है, शिक्षित है। जो इस वाले गोल घेरे में व्रत में आ रहे हैं वो नौकरी पैसा है, और जो इसमें आ रहे हैं वो पिछड़े हैं। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा शिक्षित नहीं है, पिछड़े होने चाहिए और शिक्षित में नहीं आने चाहिए। मतलब होने तो इस गोले गोले में से चाहिए, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर शामिल नहीं होने चाहिए। मतलब ऊपर ऊपर वाला आप क्या कर दो, उड़ा दो।
तो 7 और 5 रहे, 7 और 5 टोटल कितने हैं? 12। तो 12 लोग ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं और शिक्षित भी नहीं है। तो आपका यहाँ पे साथियों क्या उत्तर राइट हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, ए वाले सारे मेरे भाई बहन राइट होते हैं। जयराम जी, राणा राम जी, भाग्येश्वरी चौधरी, सन्नी यादव जी, हेमंत जी, सुरेंद्र जी, महेंद्र गुर्जर जी, आदित्य जी, भाई साहब सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर ऐसे पूछ लिया होता कि ऐसे कितने क्या है, ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा है, ऐसे कितने क्या है शिक्षित लोग हैं, ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो क्या है नौकरी पेशा है, जो नौकरी पेशा है, तो बताओ। ऑप्शन नहीं है आपके सामने, सीधा बताना है। ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा है। देखते हैं क्या राइट उत्तर था। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी भाई बहन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित, यार ये राइट उत्तर वाला पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा है। तो शिक्षित का मतलब त्रिभुज में आएंगे, नौकरी पेशा का मतलब इस वाले में आएंगे। मतलब त्रिभुज में भी होना चाहिए, इस वाले में भी होना चाहिए। तो खांसे में सर 6 और 3 9 आ रहे हैं, तो इसने 9 बताया, उनका आंसर राइट है। 9 किसने बताया मुझे दिखाना। तो अरे 17 कहाँ से आ जाएगा दोस्तों? शिक्षित है और नौकरी पैसा, तो शिक्षित का मतलब त्रिभुज में भी आएंगे, नौकरी पैसा वाले गोले में भी आएंगे। तो 6 और 3 9 ही है, ठीक है, 17 नहीं होगा। तो बिल्कुल नरेंद्र जी, अजय जी 6 बता रहे हैं, अजय जी 6 नहीं है। अनुराग जी 9 बता रहे हैं, बिल्कुल। अशोक जी देवासी 999 बता रहे हैं, ये नहीं होगा भाई, 9 होंगे, ठीक है। 9 वाले सारे दोस्त यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और इसका उत्तर तो 12 था, लेकिन दूसरा मैंने जो बना के पूछा उसका उत्तर क्या होगा? 9 होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे पूछ लिया जाता कि ऐसे कितने क्या है, ऐसे कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो नौकरी पेशा है, तो क्या दो शब्द कौन से याद किए वो ध्यान रखना। कौन से बोले? कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो नौकरी पेशा है। तो जो पिछड़े वर्ग में आएंगे उनको गोल गिरा कर दो, जो नौकरी पेशा। अब पिछड़े वर्ग भी है, नौकरी पेशा भी है, दोनों में आने चाहिए। तो देखो, ये इस वाली संख्या, ये 3 और 5 इस वाले वर्त में भी आ रही, इस वाले वर्त में भी आ रही, तो फिर 8 हो जाते, ठीक है। तो ऐसा ये प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आया है, शिक्षा संबंधी किसी भी योजना में प्रमुख स्थान किसका होता है? साथियों, शिक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है, उन प्रमुख योजनाओं के अंदर, उन योजनाओं में प्रमुख स्थान किसका होता है? किसको ध्यान में रखकर शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाई जाती है? बताओ भाई। शिक्षा संबंधी योजना में दोस्तों प्रमुख स्थान किसका होता है? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही अच्छा। एक बार क्लास को सभी भाई बहन क्या कर दो, शेयर कर दो। अब सर घर तक आवाज़ पहुंचानी है कि जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, विधिवत रूप से आपकी क्लासें क्या लग रही है। और आगे मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। 4 दिन आपके साथ धमाल ही धमाल होने वाला है। उसके लिए आपको क्या लास्ट तक जुड़े रहना होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना होगा। आपका सहयोग रहेगा तभी हम वो काम कर पाएंगे। आपके सहयोग के बिना दोस्तों संभव नहीं है। और शिक्षा संबंधी साथियों, किसी भी योजना में जो प्रमुख स्थान होता है वो अध्यापकों और छात्रों का होता है या केवल अध्यापकों का होता है। साथियों, शिक्षा का काम है तो अध्यापक और छात्र मिलकर इस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो बी आंसर राइट है, अध्यापक और छात्रों का हो जाएगा। जो भी भाई बहन बी बता रहे हैं, बिल्कुल मोहन जी, हेमंत जी, गणेश जी, बी आंसर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? आप छात्रों को स्वास्थ्य ज्ञान देने के लिए निम्न में से क्या करना चाहेंगे? साथियों, आपको अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना है। आपको अपने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना है तो साथियों आप क्या करना चाहेंगे? सफाई संबंधी प्रदर्शनी लगाएंगे, एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे और बच्चों को कहेंगे देखो बच्चों हमेशा सफाई रखनी चाहिए, या सफाई पर भाषण देंगे, या साथियों विद्यालय में अध्यापकों तथा कर्मचारियों द्वारा सफाई का अनुपालन किया जाएगा। विद्यालय के अंदर क्या है, अध्यापक और जो भी कर्मचारी है सभी क्या करेंगे, सफाई का पालन करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। या फिर छात्रों की सफाई के प्रति सप्ताह की जांच की जाएगी। तो जांच करना भी सही है, लेकिन अपन खुद एक पालन करेंगे तो बच्चे उससे मोटिवेट होकर वो खुद पालन करना सीखेंगे। सी उत्तर दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, आप विद्यार्थी अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा। आज साथियों क्या है, आज विद्यार्थी अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानते? आज साथियों विद्यार्थी तो क्या एक प्रकार से मानो कोई भी नहीं है, सब कुछ अपने आप को धुरंधर समझते हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। उल्टा देखो क्या जाता है कि टैक्स रेस्पेक्ट गिव रेस्पेक्ट है, वो कुछ नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। अपन दूसरों को इज्जत देते तो अभी सामने वाला अपन को क्या है, हाँ इज्जत दे रहा, मतलब ये अपने से नीचा ऐसा समझने लग जाए, वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो अब इनमें से आप इस चीज़ों के पीछे कारण क्या मानते हैं? ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? विद्यार्थी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता तो वो क्यों नहीं करता है? बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के कारण साल आजकल टाइम ही ऐसा आ गया है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिनेमा और दूरदर्शन के कारण पूरे दिन सिनेमा है वगैरह ये देखता है, उसके कारण सिनेमा का प्रभाव है।
बालकों के समक्ष बड़ों का गलत उदाहरण है। बालकों के समक्ष जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग भी किसी की इज्जत नहीं करते हैं, और बच्चा हमेशा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अपने से बड़े लोग साथियों जैसा करते हैं उनसे अपन भी सीखते हैं कि हमें भी क्या है, हमें भी क्या है, हमें भी ऐसा करना है। तो सही बात है सर। बच्चों क्या करते हैं, बड़ों का देखो आप, अब इससे ये सीख ये मिलती है कि आपको स्कूल के अंदर दूसरों का सम्मान करना है। आपको देख के क्या, आपको देख के बच्चे सीखेंगे। तो बच्चे क्या है, बड़े लोग जब अनुसरण नहीं करते तो बच्चे भी नहीं करते हैं। सी उत्तर आपका राइट होगा। बिल्कुल देवराज जी लिख रहे हैं कि याद करो उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा, कि याद करो उन लोगों को जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, उनका कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब जुड़ गया है। अब बताओ, आपका मित्र है भाई, आपके कोई दोस्त है दूसरे जो आपके मित्र की अनुपस्थिति में आपके सामने बुराई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे बताओ। बिल्कुल अब वापस चल गया है। तो क्या करेंगे, उसकी बातों का दोस्तों विरोध करेंगे। सर सही बात का समर्थन और गलत का विरोध क्यों नहीं करेंगे, वो दोस्त के सामने करेंगे। वो दोस्त अभी वहां पे नहीं है तो उसकी कमियां दूसरों को उजागर करने का कोई फायदा नहीं। दोस्त को बताएंगे भाई तेरी ये गलती है, इस कमी में तो क्या कर, सुधार कर। ठीक है, तो उनकी बातों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपना आगे का प्रश्न आ गया है, छात्रों में बढ़ती हुई मादक सेवन की प्रवृत्ति का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। साथियों छात्र है वो मादक पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उनकी नशीले पदार्थों के प्रति प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, घर के वातावरण को मानते हैं, बालक के साथियों को मानते हैं, समाज को मानते हैं, या बढ़ते हुए आधुनिकीकरण को मानते हैं। छात्रों में बढ़ती हुई मादक पदार्थों की जो प्रवृत्ति है, मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति है, उसके लिए साथियों आप किसको क्या है, किसको क्या करते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, बताओ भाई। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी दोस्त डी बता रहे हैं वो राइट हो जाएंगे। कॉम जी, जनक जी, माँ का मगरमच्छ, ओनली लेयर क्लासेज स्टडी, बिल्कुल डी वाले राइट हो जाएंगे। साथियों आजकल क्या आधुनिकरण हो गया है, और ये सारा क्या है, मतलब आप कोई फिल्म ही देखोगे तो पैक मारते आपको मिल जाएंगे, सिगरेट पीना हो गया, तो ऐसा दिखा है, ऐसा जाता है, ऐसा माहौल ही ऐसा पैदा कर रखा है। आधुनिकरण ऐसा हो चुका है कि ये आम चीज हो गई है। आजकल की कुसंगति एक प्रकार से क्या है, आम चीज हो गई है। लोग क्या है, लोग इसमें पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो वो बढ़ते हुए आधुनिकरण को हम क्या करेंगे साथियों, इसका क्या है, इसका साथियों क्या कारण मानेंगे। डी वाले सारे दोस्त राइट हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, अब नेट वापस से चल चुका है। एक बार क्या करो, क्लास को शेयर कर दो, अभी और लंबी क्लास होने वाली है। अगला है, आज के समाज में गिरते हुए मूल्यों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। साथियों प्राचीन समय में जो बात हुआ करती थी, वर्तमान समाज में वो बात नहीं रही है। प्राचीन समय में बड़ों का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, किसी के सामने नहीं बोलना, अपने से छोटा है तो उसके साथ भी प्रेम से बात करना, वो सारी जो नैतिक बातें, मूल्य वगैरह हुआ करते थे, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं रहा है। हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया है कि मुझे ग्रुप में जोड़ो, और पहले से क्या रखा है 4 दिन लगेंगे जोड़ने में, और 4 घंटे में नहीं जोड़ा तो सीधी गाली आती है बहुत बड़ी वाली। ठीक है, तो ये जो गुण है वो आजकल बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ गए दोस्तों। इनके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। घर परिवार में बच्चों पिता उनको संस्कार नहीं दे पाते हैं। सही बात है, परिवार कैसे हो गए आजकल, एकांकी परिवार हो गए हैं। संयुक्त परिवार वाली वो प्रथा, भाई प्रथा तो नहीं कहेंगे, माफी चाहूंगा, संयुक्त परिवार वाला जो पहले हुआ करता वो समाप्त हो चुका। आजकल क्या है, एकल परिवार हो गए हैं। तो उससे क्या है, उससे आपका क्या हो जाएगा, उससे क्या है भाई, बच्चे का विकास इतना नहीं हो पाता है। और ठीक है, अटक रही है क्या, अब तो यार नहीं अटकनी चाहिए, है चल तो रही है यार। ये फालतू भाई साहब, ये अटकने वाला यार, दिल दुखता है जब लगता है कि क्लास अटक रही है तो यूं खून उड़ता है पाव किलो, हैं। तो साथियों माता पिता घर में क्या है, एकांत परिवार हो गया, जिससे माता पिता क्या है व्यस्त रहते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं बैठते हैं। सही बात है, समाज में भी इतना क्या आजकल वो वाली बात नहीं रही, तो सही बात है। ठीक है, ये अटक रही वाली भेज रही, इसको ब्लॉक कर दो, बिना नहीं अटक रही फिर भी ऐसे इमेज कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे साथियों सी आंसर राइट हो जाएगा। ए व बी दोनों क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, जब क्लास अटक रही होती तभी अटकने वाली भेजा करो, नहीं अटक रही है तो भाई तंग मत करो। ठीक है, दुख होता है कि यार क्लास अटक रही है नहीं अटक रही पता नहीं चल पाता है। हाँ, मेरे पास एक चालू करके रखो, फिर इनकी सच्चाई जानेंगे। हाँ, यदि आपसे निःशुल्क क्या है, आपसे निःशुल्क रूप से साक्षरता अभियान में सम्मिलित होने का कहा है तो आप क्या करेंगे। साथियों आपको क्या एक साक्षरता अभियान चल रहा है जिसमें आपको कोई रुपये वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको उसके अंदर सम्मिलित होना है, तो आप क्या करेंगे। आपको साथियों निःशुल्क रूप से साक्षरता अभियान में सम्मिलित होने का कहा जाए तो आप क्या करेंगे। उस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उस कार्यक्रम में रुचि लेंगे, उसे एक व्यवहारिक कार्यक्रम समझेंगे, उससे अधिक
उससे अधिक अपने काम की चिंता करेंगे। बताओ, आपको एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का कहा जा रहा है जहां पे आपको कोई वेतन वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे क्या करेंगे? तो सर क्या है, हम उसमें जरूर शामिल होंगे, अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि ये साक्षरता अभियान एक सामाजिक अभियान है और समाज के प्रत्येक कार्य के अंदर क्या है, शिक्षक की भागीदारी होती है। तो यहाँ पे साथियों आपका ए उत्तर राइट हो जाएगा कि हम उस कार्यक्रम से क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ए उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। रुचि लेंगे, जो लिख रहे हैं, रुचि लेना और जुड़ने में अलग होता है। मैं कहूं कि मेरी क्या है, मेरी पढ़ने में रुचि है, लेकिन मैं जब तक नहीं पढ़ूंगा पढ़ाई हो जाएगी क्या? नहीं। आप एक्शन कर रहे हो, यहाँ पे तो एक्शन कर रहे हो कि आप उस कार्यक्रम से जुड़ गए हो, काम कर रहे हो, और यहाँ पे सिर्फ आपकी रुचि है, अभी तक आप जुड़े नहीं हो। तो रुचि लेना और काम करना में क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ सर जी, मोदी ने चीते छोड़े, वो सही किया क्या? भाई वो मोदी को ही पूछो यार, इन चीजों पे मैं बहस नहीं करना चाहता। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि हमारा समाज है वो बहुत ही घटिया मानसिकता का शिकार हो चुका है। किसी एक बात पे कमेंट करें तो उसके दो तीन पक्ष होते हैं, तो फिर वो एक नाराज होता है और दूसरा दुखी होता है। एक को नाराज करने के लिए हजार सुखी होते हैं, एक को सुख करते हैं हजार नाराज होते हैं। इससे अच्छा इन चीजों पे अपन बात ही नहीं करें। अपना काम दोस्तों पढ़ाई करना है, अपन पढ़ाई कर रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में कौन से गुण होने चाहिए? बताओ दोस्तों। हाँ, आपकी राय के अंदर एक अच्छे नागरिक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? वह शिक्षित होना चाहिए, वह केवल शारीरिक रूप से पुष्ट, ठीक है, केवल नहीं है, शारीरिक रूप से पुष्ट होना चाहिए, वह पक्षपात रहित हो, या उपरोक्त सभी। तो सर सही बात है, एक अच्छे नागरिक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए? शिक्षित भी हो, शारीरिक रूप से भी अच्छा हो, पक्षपात रहित, की भेदभाव भी नहीं करता हो, निष्पक्ष हो। तो डी उत्तर वाले सारे दोस्त राइट हो जाएंगे। एक बार क्लास को सभी भाई बहन शेयर कर दो। यहाँ पे देखिए, गिरधारी जी, आर्मी लवर जी, जेटो जी, गिरधारी राम जी है, प्रकाश जी है, सुमन जी है, फैक्ट सर्कल है, बिल्कुल अशोक जी, जो भी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट नहीं है, यहाँ पे डी वालों का राइट है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सामाजिकता के लिए आवश्यक गुण है। साथियों, सामाजिकता के विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सामाजिकता के लिए आवश्यक गुण कौन सा हो जाएगा? बुद्धि चाहिए सामाजिकता के लिए, व्यवहारिकता चाहिए, आपका समाज में व्यवहार अच्छा होगा तभी सामाजिकता के गुण में वृद्धि होगी, या मुक्तता होनी चाहिए, या ज्ञात नहीं है? बताएंगे साथियों, राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो सर सामाजिकता के लिए कौन सा गुण चाहिए? सामाजिकता के लिए क्या चाहिए सर? व्यवहारिकता चाहिए। अपना व्यवहार क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बी उत्तर दोस्तों यहाँ पे सभी का क्या हो रहा है? सही हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों के शिक्षण हेतु कौन सी शिक्षण विधि सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होगी? साथियों, छात्रों के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, उनको समाज में सभी की भागीदारी हो, सभी मिलजुल कर किसी एक चीज का समाधान निकाल सके, ऐसे गुण विकसित करने हैं। उनको पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? व्याख्यान विधि, आप भाषण दो किसी चीज पे, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, और क्या, सामाजिक भूमिका निर्वहन विधि। साथियों, यहाँ पे समस्या समाधान विधि राइट हो जाएगा। अपने सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर चिंतन करके क्या उसका हल निकाला जाता है। तो समाज में भी कोई समस्या आती है तो समाज के सभी लोग बैठ के क्या है, उस पर चिंतन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसका हल निकालेंगे। तो समस्या समाधान विधि सी उत्तर दोस्तों सभी का क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपके अगले प्रश्न आ गए जिसमें आपके घग्गर का दोआब आया है कि घग्गर का दोआब जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के निक्षेपण से बना है? साथियों, घग्गर का दोआब है जो कहाँ पे है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे कौन सी दो नदियों के बीच का ये दोआब है? बताओ, घग्गर का दोआब क्या है? घग्गर का दोआब कौन सी नदियों के बीच का दोआब है? फटाफट से कमेंट करके बताना दोस्तों। मैं सभी के कमेंट्स क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। घग्गर का दोआब पूछा गया है। घग्गर का दोआब साथियों कौन सी दो नदियों के बीच में है? फटाफट से क्या करो भाई, कमेंट करके बताओ। हाँ, बनास और बाणगंगा नदियों में, घग्गर और सतलज नदियों में, या फिर क्या है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, जवाई और सुगड़ी नदियों में, या फिर साथियों क्या है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा साथियों, घग्गर और व्यास नदियों में। साथियों, घग्गर का दोआब है वो कौन सा है? घग्गर और सतलज नदियों से बनता है। यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बी उत्तर बताया राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? बताओ। बहुत ही अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार जुड़े रहना। एक बार क्लास को सभी भाई बहन शेयर कर दो। आपके अंदर वो दम वाली बात तो अब रही नहीं है, तो मुझे पता है, वो जज्बा तो रहा नहीं, तो हमारे पढ़ाने का जज्बा तो आएगा ही कहाँ से? ये तो आप पहले से ही क्या कर लो, सोच लो दोस्तों, क्योंकि
जो एग्जाम डेट घोषित हुई थी उस समय जो आपका जज्बा था ना, उस समय मैंने कहा यार इस प्रकार से जज्बा रहा तो बच्चों के अब बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अपना रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बार फिर से वाहवाही हो जाएगी, आत्म संतोष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब लग नहीं रहा है कि आत्म संतोष प्राप्त हो गए, ढीले ढाले हो गए, और तोड़ देंगे फाड़ देंगे, 450 वाली बातें कहाँ गई रे। अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गढ़सीसर धरोहर साथियों बिल्कुल क्या पे है, ये जैसलमेर के अंदर है, आपका डी बी उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा। गढ़सीसर कहाँ पे है, नेपाल की। और राजस्थान में निम्नलिखित में से कृषि तथ्यों पर गलत तथ्य की पहचान करनी है। साथियों राजस्थान की कृषि के बारे में कौन सी चीज गलत लिखी हुई है उसको आपको क्या करना है, पहचानना है, बताओ। जरूर लगाएंगे सर, बिल्कुल भाई साहब, क्या है लगाना है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल हिंदी, हिंदी, अरे हिंदी भी हो जाएगी, चिंता मत करो, एक बार ये तो पढ़ लो। अपनी तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है यार, मजा नहीं आता तब पढ़ाने का ही। क्यों सर? अरे जो लगाई है क्लासें वो आपको नहीं दिख रही है, और जो नहीं लगी ना वो दिख रही है। अच्छा लगाई वो आपने देख ली क्या? नहीं देखी तो जो नहीं लगाई है वो क्यों दिख रही है दोस्तों? आपको बड़ा दुख होता है यार इन चीजों को सोचते हैं तब, क्योंकि मैं ऐसे काम में बहुत सीरियस आदमी हूँ, ठीक है। मैं हंसी मजाक करता हूँ अलग बात है, लेकिन ये क्लासें लगाई है आपके लिए तो कुछ ना कुछ मेहनत है, सीरियस काम है, ठीक है। इसमें मजाक नहीं चलता है। हिंदी के नहीं हुई, ये 4 तो देख लो, उसके बाद हिंदी की भी हो जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कौन सी चीज गलत है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, सही बात है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, सही बात है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है, यह भी सही बात है। लेकिन साथियों क्या है, परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं क्या है, गेहूं रबी की फसल है, ये बात गलत है। सी वाले सारे दोस्त राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा है वो साथियों किसके सेनापति थे, बताओ। राणा पूंजा क्या है, राणा पूंजा क्या है, राणा पूंजा क्या है, हाँ किसके सेनापति थे? आधा भरा गिलास सबको आधा खाली दिखता, भाई ये तो क्या करे यार, मानव का नेचर है तो इसको मैं तो नहीं बदल सकता। मेरी तरफ से तो मैं 100% कोशिश कर लेता हूँ, बदले तो भी अच्छा, और अब नहीं बदले तो क्या कर सकता हूँ, बताओ। मेरी पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। राणा प्रताप के सेनापति थे राणा पूंजा। अगला प्रश्न आपका क्या है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन के सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने साथियों बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी? किस किसान आंदोलन में जो फैसला हुआ था उसको बोल्शेविक फैसला या बोल्शेविक समझौता कहा गया, जिसमें साथियों राजा की भूमिका ही नहीं रही है? कौन सा था बताएंगे साथियों, फटाफट से बता देंगे। बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन को कहा गया? बिजोलिया किसान आंदोलन के समाधान को, बेंगू के, शेखावटी के, या अलवर किसान आंदोलन के समापन को, समाधान को? तो आप सभी को पता है बेंगू साथियों कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें साथियों ठाकुर अनूप सिंह जी और क्या है किसानों के मध्य समझौता हो गया था, राजा की कोई भूमिका ही नहीं रही, इसलिए इसको बोल्शेविक कहा गया। तो बी आंसर आपका यहाँ पे दोस्तों, जिस भी भाई बहन ने बताया राइट आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है, बताओ दोस्तों। अरबी फारसी क्या है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? अरबी फारसी शोध संस्थान पूछा गया है, कहां पर है? तो बताएंगे जोधपुर में है, टोंक में, सिरोही में, बीकानेर में। तो साथियों ये कहां पे है, टोंक में है, बी उत्तर आपका राइट है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ गया, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है, बताओ दोस्तों। तेजादशमी कब मनाई जाती है? बिल्कुल अलग दुपका लिख रहे हैं, न वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए, न तरकीब कोई की एग्जाम पास किया जाए, न जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने। भाई गलत बात है ये, पढ़ाई ने कोई दर्द नहीं दिया है, दर्द आप जब नहीं पढ़ते हो तब होता है। आलोक जी शायरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिखा आपने, लेकिन पढ़ाई दर्द नहीं देती है। दर्द पढ़ाई तब देती है जब आप पढ़ाई नहीं करते हो। बुरा समय बुरा नहीं होता है, अपन को उस बुरे समय से निपटना नहीं आता ना, तब वो बुरा बनता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो पढ़ाई करो, कोई दर्द नहीं है, और समय इतना है, 20 दिन का समय बहुत होता है, ठीक है। आज से ही पढ़े आपके 15 दिन, तो 15 दिन का समय कोई कम नहीं है। अपन इसको यूं नहीं कहेंगे अभी समय नहीं, आधा महीना पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है साथियों, तेजादशमी का आपसे पूछा गया, तो सभी का उत्तर बिल्कुल राइट आ रहा है। तेजादशमी साथियों भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाएगी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिएगा, पोत, अंकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? साथियों कुछ आभूषणों के नाम लिखे गए हैं, जिनमें पोत है, अंकर है, सरी है। ये आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं, या फिर क्या है कानों में पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं, या पैरों में पहने जाते हैं? पोत, अंकर, सरी आभूषण कहाँ पे पहने जाते हैं? तो ये साथियों सारे के सारे आभूषण कहाँ पे पहने जाते हैं? ये आभूषण आपके गले में पहने जाने वाले आभूषण है। सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था?
नागौर का बू गांव क्यों प्रसिद्ध है भाई बताओ? नागौर का बू गांव क्यों प्रसिद्ध है? और जो भी भाई बहन नए हैं सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे मेरी क्लास इस चैनल पे आती है। उसके साथ साथ हमारी और भी जो टीम है उनके द्वारा भी जो क्लासें आती है उनका आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम है। और बू गाँव साथियों मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का जो बू गाँव है वो क्या है? मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बी उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, बताओ राजस्थान के अंदर खाटू श्याम का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू सीकर जिले में है, फलोदी जोधपुर जिले में है, रेवासा सीकर में है, या रामगढ़ सीकर में है? तो सर कहाँ पे है ये? आपका कहाँ पे हो जाएगा? खाटू श्याम जी का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर हो जाएगा या खाटू सीकर में होगा? ये तो कंफ्यूज हो गया। अब खाटू गांव का ही नाम दे दिया गया, स्थान का नाम आता है तो स्थान को सही किया जाता है। रेवासा सीकर, देखो अगर आता है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर जयपुर जोधपुर, तो अपन सीकर सही करते। सीकर में अगर दूसरा कुछ आता है फलोदी रेवा ये वागा रिंगस वगैरह, फिर अपन को रेवासा सही करते। रेवासा में भी स्थान दे दिया कि खाटू गांव के अंदर है। कहाँ पे है? गांव का नाम ही भाई क्या पड़ा है? खाटू पड़ा है। सीकर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है खाटू गांव है, जिसमें क्या है? खाटू श्याम जी का मंदिर है और इनके शीश की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए उत्तर राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं हो तो रेवासा सीकर लिखना है। यह चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। और अगला प्रश्न आपके सामने क्या आ गया है देखिएगा। पुराधनकृत का प्राकृतिक क्या यार संधि रूप होगा बताओ? पूरा विसर्ग लगा के कृत संधि रूप पूछा गया है, इनका योग हो रहा है पुरा धनकृत। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? इसकी संधि बन जाएगी सर विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में ये वाला जो स है इस स में बदलेगा तो पुरस्कृत हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे। यहाँ पे जिसने भी पुरस्कृत बताया, अब देखते हैं आपने संधि कैसी पढ़ी है, अब पता चलेगा। तो यहाँ पे पुरस्कृत राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में साथियों कौन सी संधि हो जाएगी बताओ दोस्तों? निरोग संधि विच्छेद क्या होता है? छोटा नी विसर्ग धन रोग, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निरोग का। तो निरोग के अंदर कौन सी संधि है? सर नी धन रोग है, विसर्ग संधि आ रही है, तो आपका सी उत्तर राइट जाएगा। निरोग में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। जो भी सी आंसर बता रहे सारे राइट है। भोपाल जी, ईसू जी, पूनम जी, बिल्कुल गुलशन जी, विजेंद्र जी, हेमा जी, नैन्सी राठौर, बिल्कुल सभी का आंसर जो सी बता रहे सारों का राइट आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो कौन सा विकल्प है जिसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश या पंचपाल? बताओ साथियों तत्पुरुष समास किसमें है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अवयवी भाव आ जाएगा। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण हो जाएगा, शिव के लिए विभक्ति आ रही है, तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, खगेश खगों का जो स्वामी है, और पंचपाल तो दिगु आ जाएगा। तो यहाँ पे साथियों बी उत्तर वाले सारे क्या हो जाएंगे? राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? बल्ली वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? साथियों बल्ली वेदी के अंदर कारक की दृष्टि से कारक जहाँ पे लगेंगे वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में भी दोस्तों कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। बल्ली वेदी में क्या है? बल्ली वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान या समन? तो देखो इसका आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। बल्ली वेदी का मतलब बलि के लिए वेदी, क्या हो जाएगा? बलि के लिए वेदी। बलि वेदी में साथियों क्या हो जाएगा? बलि के लिए वेदी। तो के लिए आ रहा है, और जहाँ पे के लिए आएगा वो संप्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों जिस भी भाई बहन ने बी उत्तर बताया सभी का उत्तर क्या होता है? सही होता है। मिस पूनम राठौड़, हैत गेम्ज, त्रिबल जी अर्जुन, ईसू जाट, प्रवीण जी, दीपिका जी, बिल्कुल ऑफिशियल माई, दीक्षु गुर्जर, माँ का मगरमच्छ, संतोष, आर्मी भाई साहब, सभी की क्या जिसने भी बी बताया उन सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय शब्द के अंदर साथियों कौन सा विशेषण है? पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। बीएसटीसी में विशेषण से प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण क्रिया से एक आधा प्रश्न आ जाता है। अपन को क्या है तैयारी पूरी करनी है ताकि क्या है प्रश्न गलत नहीं हो परीक्षा में। जो साथियों पर्वतीय शब्द में गुण बता रहा है कि आपके देखो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जहाँ पे रंग, रूप है, आकार वगैरह है, प्रकार, दशा के संबंध में जानकारी दी जाए। तो पर्वत भूमि कैसी है? पर्वत, यानी कि वहां पे उसका गुण बताया जा रहा, संख्या है नहीं, परिणाम है नहीं,
परिमाण है नहीं, सर्वनाम है नहीं, तो क्या है, गुणवाचक है। ए उत्तर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताओ। भूधर, मीन, वृंद और विहग। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। भूधर पर्वत को कहा जाता है। ये भूधर किसे कहा जाएगा, पर्वत को कहा जाएगा। मीन मछली को कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, मछली को कहा जाएगा। मीनाक्षी, मछली के समान अक्षी, आंखों वाली, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वृंद, तो वृंद का मतलब समूह होता है, ग्रुप, ठीक है। और विहग का मतलब पक्षी होता है। तो जिस भी भाई बहन ने डी उत्तर बताया सभी का आंसर क्या राइट आ रहा है। मिस्टर दिलकोश, बिल्कुल यहाँ पे क्या हर्ष जी सैन है, महावीर प्रसाद जी है, ओम सिंह राजपूत जी, बिल्कुल क्या है, डी वाले सारे राइट होंगे। अगला सवाल क्या हो जाएगा, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताओ भाई। माँ दुर्गा, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, भारती, श्री, धाती या ज्योत्सना। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। हाँ भाई, चंडिका, कालिका, भगवती, गौरी, शक्ति, कल्याणी, भवानी है। कहते हैं ना भारती, भारती तो सरस्वती का होता है ना, भारती, वीणावादिनी, ये तो सरस्वती के हो जाएंगे। श्री साथियों लक्ष्मी का है। श्री किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का है। धाती दुर्गा का है, धाती दुर्गा का है। और ज्योत्सना किसका है, तो ये आपको बताना रहे। ज्योत्सना, ज्योति यानी कि क्या है साथियों, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे सी वाले सारे दोस्त बैठते हैं। दुर्गा का क्या हो जाएगा, धाती हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। साथियों अध्यापक क्या कर रहा होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, इस वाक्य के अंदर कौन सा काल हो जाएगा। सामान्य भविष्य है, सामान्य भविष्य होता तो पढ़ा रहा है आता, ये तो पढ़ा रहा होगा, मतलब बात तो भविष्य की जा रही, इतना तो पता चल गया, तो भूतकाल वाला तो होगा नहीं। पढ़ा रहा होगा, अभी तक क्या है, फिक्स नहीं है कि वो पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा होगा, संभावना जताई जा रही है कि अध्यापक क्या कर रहा होगा, तो अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा होगा, संभावना जताई जा रही है। जहाँ पे संभावना जताई जाएगी वो संभाव्य होता है। और भविष्य काल की बात की जा रही है कि पढ़ा रहा होगा भविष्य में, तो यहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। आपका बी उत्तर दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देखिएगा, कर्म वाच्य का प्रयोग है। कहाँ पे साथियों कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है, मतलब जहाँ पे क्या है, जो लिंग वगैरह होंगे वो कर्म के आधार पर बनेंगे। कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य अपन ने पढ़े थे, तो क्रमवाच्य का प्रयोग आपको पूछा गया। कर्म के आधार पर चेंजेस कहाँ पे होते हैं, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े गए, तुम्हारे द्वारा, रमेश के द्वारा, सीता के द्वारा फूल तोड़े गए, गीता के द्वारा फूल तोड़े गए, राम के द्वारा, इनकी कर्ता से तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, फूल तोड़े गए। यहाँ पे किताब तोड़े गई, तो किताब लिखूंगा तो तोड़ी गई हो जाएगा, मतलब इस फूल कर्म, कर्म के आधार पर क्या है, ये पीछे वाले बदलेंगे, मतलब यही क्या है, यही कर्म वाक्य है, यही क्या है, कर्म वाच्य। कर्म के आधार पर बदलते हैं, कर्ता के आधार पर नहीं बदल रहा है, यहाँ पे कर्म के आधार पर बदल रहा है। बी वाले नहीं बरे, अरे यहाँ पे देखो कर्ता द्वारा आ गया है, जहां विभक्ति चिन्ह आ गई वहां कर्तवाच्य होगा नहीं, कर्ता के जस्ट बाद विभक्ति आ गई तो ये तो होगा नहीं। फूल तोड़े गए, अब मैं फूल की जगह किताब लिख दूं, कर्म को मैंने चयन कर दिया, कर्म क्या फूल है, कर्म को मैं चयन करके किताब लिख दूं, तो किताब तोड़े जाएंगे नहीं होगा, किताब तोड़ी जाएगी होगा, तोड़ी जाएगी, चेंज हो जाएगा लिंग वगैरह, यानी कि ये चेंज करने पर बदल रहा है। क्या चेंज कर रहे हैं, कर्म चेंज कर रहे हैं, तो वाक्य कैसा है, कर्म वाच्य है। ए उत्तर दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। बताओ भाई विलोम शब्द किसका पूछा, शाश्वत, शाश्वत का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, अनादि हो जाएगा, अनंत हो जाएगा या चिरंतन हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द पूछा गया। शाश्वत का साथियों क्या मतलब होगा, जो लगातार अखंड रूप से चला आ रहा है, और नश्वर का मतलब जो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ए उत्तर आपका यहाँ पे राइट है। अनादि का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं हो, अंत नहीं हो, या फिर साथियों क्या शुरुआत नहीं हो। जबकि चिरंतन का मतलब होता है बहुत दिनों से चला आ रहा है, प्राचीन काल का मानेंगे। और अनंत का मतलब जिसका कोई अनंत अंत नहीं हो। तो यहाँ पे नश्वर वाले सभी दोस्त राइट होंगे। अगला प्रश्न है, जिसमें हानि या अनर्थ होने का भय ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके अंदर क्या है, नुकसान होने का या अनर्थ होने का डर नहीं हो, जिसमें कोई नुकसान या हानि होने का क्या है साथियों, नुकसान या हानि होने का भय नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसमें हानि या अनर्थ होने का भय न हो, उसके लिए साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, निस्तेज, निरापद, धीरोदात्र या फिर धीरोदत्त। जिसमें हानि या अनर्थ होने का भय नहीं हो, जिसको साथियों हानि या अनर्थ होने का भय नहीं होता, उसको निरापद कहा जाता। निस्तेज का मतलब तो होता है तेज रहित, निरापद राइट हो जाएगा। धीरोदात्र का मतलब क्या हो जाएगा, जो साथियों शक्तिशाली, दयालु वगैरह होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
चंचल होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, निरापद राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, कीमत शब्द का बहुवचन होगा। कीमत शब्द का साथियों बहुवचन क्या होता है, बताओ मेरे दोस्तों, कीमत शब्द का बहुवचन क्या होता है। कीमती, कीमतों, कीमत या कीमत। देखो मैं कह रहा हूं एक पेन की कीमत पर 5% टैक्स लिया जाता है। अब इसी को मैं अगर बहुवचन बढ़ाऊं कि 10 पेनों की कीमत पर, 10 पेनों की कीमत पर होगा या 10 पेनों की कीमतों पर होगा, यहाँ क्या होगा, 10 पेनों की कीमती पर होगा। तो कीमती तो गुण आ जाएगा, जो कीमती बता रहे हैं, कीमती नाम ज्यादा सुना है ना, तो कीमती तो गुण है कि ये चीज बहुत ही कीमती, वो तो गुण हो जाएगा, विशेषता बताई जा रही, विशेषण है, नहीं कीमती नहीं होगा। यहाँ पे कीमतें हो जाएगी, मतलब कीमतों पर, इतनी कीमतों पर। तो बी उत्तर आपका क्या है, राइट है कि आजकल कीमतें बहुत ज्यादा है सामानों की। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी आंसर राइट है। दाल की कीमत क्या है, बढ़ गई है। दाल की तरह तरह की जो दाल की कीमतें थी, उनकी दाल की कीमतों में वृद्धि हुई, तो कीमतों हो जाएगा, बी उत्तर राइट होगा। जिस भी भाई बहन ने बी बताया सभी का राइट है। यहाँ पे शिवराज जी, पूनम जी, बिल्कुल एयर क्लासेस की रानी सुम्मू, हाँ मोटिवेशन स्टेटस, बिल्कुल सभी का आंसर जो भी बता रहे सही है। अगला है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, कि इसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है दोस्तों। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, जीवन में स्थिरता का अभाव है, पूरे दिन घूमता रहा है, घाट घाट में पानी पिया है और कुछ नहीं किया है, या दर का भटकना, या फिर क्या है, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमा है। साथियों घाट घाट का पानी पीना, कि कुएं का पानी पीना, उनके हर जगह का उसने पानी टेस्ट कर दिया कि कैसा होता है, उसको हर जगह का क्या है, अनुभव है। तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव, यहाँ पे आपका ए उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है साथियों, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं। ये वाक्य कैसा है, वाक्य का प्रकार पूछा गया कि जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही क्या है, प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपसे पूछा गया है, ये वाक्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा। तो बिल्कुल टीना जी, हनुमान जी, ओनली लेयर क्लासेज भाई साहब, थारो भाई, जोगिंदर, सुरेश जी, दिनेश जी, बिल्कुल एस डी वर्मा, क्या उत्तर आएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। मैं अगर ये वाला हटा दूं और यही है कि वैसे ही प्रत्येक जीव को प्राण प्यारे होते, वैसे कैसे, पीछे वाला वाक्य पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, मिश्र वाक्य आपका बी उत्तर दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितना कमाओगे उतना खाओगे, ये वाक्य कैसा है, वाक्य के प्रकार पूछे गए आपसे। जितना कमाओगे उतना खाओगे, ये वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है। अरे कोई नहीं कैसे होगा, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जितना कमाओगे उतना खाओगे, बीच में से तोड़ा मैंने, अगर यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, उतना खाओगे, उतना कितना, कि जितना कमाओगे, आगे क्या कि उतना खाओगे, एक दूसरे पे साथियों ये भी आश्रित है। तो ये वाक्य भी कैसे है, मिश्र वाक्य है। आपका बी उत्तर दोस्तों यहाँ पे राइट उत्तर होता है। देखिए किस किसने बी उत्तर बताया है यहाँ पे, तो मंजू रानिया बी बता रहे हैं, हरिराम जी बिश्नोई बी बता रहे हैं, JMD बी बता रहे हैं, दीपू मीणा जी बी बता रहे हैं, UPSC का आशिक बी बता रहा है, अर्जुन जी बी बता रहे हैं, सोना जांगिड़ जी बी बता रहे हैं, मासूम छोरी बी बता रहे हैं, राधा रानी बी बता रहे हैं, विपिन परागी बी बता रहे हैं, बिल्कुल विजेंद्र सिंह जी। यहाँ पे जिस भी भाई मैंने बी बताया सभी का क्या होता है, राइट आंसर हो रहा है। बिल्कुल धारो भाई जोगिंदर लिख रहे हैं कि जज्बा है, जुनून है और लक्ष्य प्राप्ति की उम्मीद है। अगर जज्बा है, जुनून है और लक्ष्य प्राप्ति की उम्मीद है, तो उम्मीद से तो सिर्फ काम नहीं आएगा, उसके लिए क्या है, काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, जज्बा और जुनून और क्या है, आपको कार्य भी करना पड़ेगा। तो जिस भी भाई ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी से निवेदन है, क्लास को क्या कर दो, एक बार लाइक कर दो, सभी को क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो। और 45 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट करके क्या कर दो, बता दो। और सपनों की उड़ान तैयारी कर लो के संग। तो यहाँ पे आप कोई भी कोर्स वगैरह लेना चाहे, LDC, CET, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वनरक्षक, रीट, हाई कोर्ट हैं, SI का, ठीक है, तो सारे कोर्स आपके यहाँ अवेलेबल है। BSTC का कोर्स भी अवेलेबल है, लेकिन अब आपके पास समय कम है, तो टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो तैयारी कर लो। ऐप डाउनलोड करके आप 99 रुपये के अंदर क्या है, BSTC की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और भी कोई दिक्कत हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर क्या है दे रखी है, उस पर आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है, कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कॉल करेंगे। तो ये अपनी आज की क्लास थी, फटाफट से कमेंट करके बता दो कितने % सही हो रहे हैं, और कोई भी दिक्कत हो आपकी पढ़ाई संबंधी तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद अपन दोस्तों क्लास का क्या करते हैं, समापन करते हैं। ठीक।